जो अमेरिका कुछ दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा था किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू सारी शिप्स को हम पास करवाएंगे। आज वही यूएसए कह रहा है कि शिप्स को एस्कॉर्ट करवाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और बाकी सारे ऑफिशियल्स का इस मामले में साफ स्टैंड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक ही रहेगा। देखो, इसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान के ऐसे रवैये के बाद भी कोई भी देश उन्हें खुलकर कंडेम नहीं कर रहा, क्योंकि इस मामले में सबको दिखाई दे रहा है कि यूएसए ने ही ईरान को पोक किया है। क्योंकि जून 2025 वाली इसराइल ईरान वॉर के बाद ईरान ने सारी शर्तें यूएसए की मान ली थी, न्यूक्लियर वेपन्स वाली भी, फिर भी ईरान के ऊपर इस तरह का अटैक कर देना और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर देना। तो ये जंग शुरू तो यूएसए ने ही की है। इसमें नुकसान भले ही पूरी दुनिया का हो रहा हो, लेकिन एक प्लेयर है जिसका बहुत फायदा हो रहा है और वो है रशिया, क्योंकि यूएसए को मजबूरन बाकी देशों को यह अनुमति देनी पड़ रही है कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। और इसकी वजह से यूएसए काफी फ्रस्ट्रेटेड भी है और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने डिसाइड किया है कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय इरानियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम। लेकिन जैसे ही ये बात ईरान को पता चली तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम है वो सारा उड़ा देंगे। और इससे यही लग रहा है कि ये वॉर लंबी चलने वाली है। ईरान ने तो इराक में मौजूद फ्रेंच बेस पर भी अटैक किया, जिसमें एक फ्रेंच सोल्जर मारा भी गया। और कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि दुबई में भी अटैक्स अभी भी जारी हैं। वर्ल्ड इज ऑन फायर राइट नाउ। और ऐसे समय में व्यूज और टीआरपी के लिए कई सारे मीडिया चैनल्स और न्यूज आउटलेट्स आपको जानबूझकर फेक सेंसेशनल न्यूज बताएंगे, पर आपको उस जाल में नहीं फंसना है। आपको सारे फेक न्यूज को रिजेक्ट कर देना है और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज पर ही बिलीव करना है।